फ़खर जमान के बारे में ये बात थी कि जी ही इज़ गोइंग टू बी वेरी रस्टेड, वो 9-10 माह क्रिकेट नहीं खेले, फिटनेस प्रॉब्लम और सिलेक्शन प्रॉब्लम, बट व्हेन ही वाज सिलेक्टेड एज ए नंबर 1 प्लेयर, एज एन ओपनर, तो उसके साथ फिर इनके लिए जो दूसरा ओपनर था ना, उसको ढूंढना जो था ना, या उसको ओपन करवाना, वो था बाबर आजम, जिसके बारे में कैप्टन वाज वेरी वोकल। उन्होंने कहा बाबर आजम अगर टीम में 11 में खेलता ना, तो ही हैज द एबिलिटी टू ओपन द इनिंग जी। तो अब आप देखेंगे T20 में वो करता रहा है, अगर उसने बहुत कम मैचेस में, वो 50 ओवर्स के मैचेस नहीं, ओडीआई में तो की नहीं है उन्होंने। एग्जैक्टली। अब उसका रोल जो था ना वो डिफरेंट हो गया। आई डोंट नो कि वो क्या डिस्टाइन किया हुआ था सिलेक्टर्स ने या कैप्टन ने या मैनेजमेंट ने, कि आपका रोल क्या होगा। रोल मुझे जो पता चला कि बाबर वाज नॉट कंफर्टेबल। ओके। उनको था कि उनकी रिजर्वेशन थी कि मैं नंबर 3 पे, बट उनको कन्विंस किया गया कि टीम की डिमांड है, आप कोई ओपनर जल्दी आउट हो जाता पाते हैं और आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे, आप करें। ये तो किसी को गलत फहमी में पैदा करने वाली बात है ना। आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आखिरी मैच में उसे ओपन करा दिया, 85 कर दिया। उसके बाद क्योंकि उसकी बैटिंग जो टेक्निक है वो बहुत सॉलिड है, और कोई भी कोच इस तरह की फीलिंग ले सकता है कि यार ये एक एंड तो संभाल लेगा, और इसका स्ट्राइक रेट अगर 90 तक भी चलेगा तो चल जाएगा, दूसरी तरफ 131 तो 300 प्लस हो ही जाएगा। ये वो इनिंग थी यहाँ बैठ के हम तारीफें कर रहे थे कि जी ओपन में उसने 85 रन किए, 205 की पार्टनरशिप कर दी शान मसूद के साथ, और यहीं पे बैठ के हम उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार नो डाउट उसने ओपन नहीं किया वनडे में, लेकिन ये कोच का काम है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि आपने एक क्लासिकल प्लेयर से वाइजली बेहतर रिजल्ट कैसे लेना है। आपको पता है कि कल का जो मैच हुआ, आप किसकी वजह से आ रहे हैं? आप कल का मैच आ रहे हैं वो जो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था, कामरान गुलाम, एक तो खुद स्लो खेल रहा था, बॉलर ऊपर चढ़ा दिए, दूसरे एंड पे बैटिंग में प्रेशर डाल दिया, और उसके बाद इतना बुरा शॉट मार के आउट हुआ। और मैं अपनी बेगम, जिसको क्रिकेट की अलग बेगम नहीं पता, मैं उसे कह रहा था अभी बुरा शॉट मारने लगा, अभी आउट होगा, क्योंकि पता चल जाता है कि यार ये फंस गया, अब या तो ये निकल के मारेगा या मिड विकेट की तरफ खींचेगा। अगर हम बाहर बैठ के इतनी चीजें एनालिसिस उसकी चीजों के कर रहे थे, तो यार सिलेक्टर कहाँ है मेरे भाई जी, कोच क्या है? उनको किनसे किस तरह का काम लेना है भाई। यार अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, ये बैठे इनसे मशवरा करें यार, मुझे कॉल कर लें यार, मैं बता सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है यार। आपको देखे अजहर भाई, मेरा ये मानना है कि आपने जो 50 ओवर का 46 ओवर का कैसे मैच करना है कि यार दूसरी टीम को 46 ओवर बिफोर स्टार्ट ऑफ द मैच वो फीलिंग आएगी हम तो सिर्फ 45 ओवर का मैच, आप मैच ना खिलाते नुमान को, आप टीम में रखते, क्योंकि रेपुटेशन कहते हैं कि यहाँ से अगर मैंने लाहौर से गुजरांवाला जाना है ना, तो मेरे से पहुंचने से पहले रेपुटेशन पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक। आपने उसका जो डर था नंबर 5 पे आ गए टेस्ट में, और यहाँ पे आपको मोमेंटम ब्रेक के लिए एक ऐसा स्पिनर चाहिए जिसका एक टेरर हो। बिल्कुल ऐसे यार, हर मैच में 10 आउट कर देता है, तो वो उसकी दहशत का सही इस्तेमाल करना चाहिए था, टीम के साथ रखते, ताकि दूसरी टीम को पता हो गया यार ये तो बड़ी विकेटें लेके आ रहा है, पता नहीं क्या बुला। आप ये देखें ना कि सेंटनर ने, जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह सेंटनर ने आउट किया, स्लो वन करके थोड़ा सा एंगल क्रिएट करके खेल रहा था। मैंने बड़े अरसे के बाद ऐसे बॉलर कभी फ्लाइट कर रहा है, मैंने एक चीज ना, ये बड़े शोज किए हमने स्क्वाड के ऊपर, चीजों के ऊपर, तो मैंने हमेशा कहा कि न्यूजीलैंड जो है ना, हर बंदा पूछता है टॉप 4 कौन होगी, जब मैंने आपके साथ भी जिक्र किया था, मैं कहा मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड पाकिस्तान इंडिया में से किसी को बाहर करेगी, तो लोग इसको समझ नहीं रहे थे। कल उन्होंने आंसर दे दिया, क्योंकि जिस तरह वो इंडिया में उन्होंने इंडिया को वाइट वॉश किया है, वो दुनिया को उन्होंने मैसेज दे दिया है कि जैसे इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है ना इंडिया में, वो जीत के आए हैं, वो बताया उन्होंने, टेस्ट जीत के आए हैं। T20 जीतना चलो फिर बंदा कहता है जी फ्लूक लग गया, कोई आधी इनिंग्स होगी। टेस्ट जीतने का मतलब ये है कि उनके बॉलर 100% इस कंडीशन में वो तैयार हैं, वो एलियन कंडीशन नहीं है उनके लिए। तो न्यूजीलैंड वन ऑफ फेवरेट है इस इवेंट की, जो लोग कहीं भी उसका नाम नहीं लेते, पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया लेते हैं ना, तो मेरा कहना है देखो आप किसी को कहते हैं यार ये चैंपियन हो सकते हैं, दो ही चीज़ें हैं ना कि यार मैच विनर्स कितने हैं इनके पास। कल उसने जो 100 किया अजहर भाई, क्या बात है, 73 बॉल पे मैच विनर इनिंग थी ना, उसने आपको पूरी आपकी जो बैटिंग प्लेइंग स्टाइल है उसको धर्म भरम कर दिया। पहली 50 उसने किया 56 बॉल पे। नहीं, यहाँ पर मैं ना मुजाहिद की बात को आगे बढ़ाऊंगा, वो इसलिए कि देखिए सेनेटनर
को उन्होंने कप्तान बनाया। वो क्यों बनाया कि वो उनका मेन बॉलर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अगर आप उसकी बॉलिंग को एनालाइज करें, इवेल्युएट करें, तो कितने खूबसूरत तरीके से उसने ना अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद रिजवान को जो बॉल किया ना, ही बोल्ड फ्रॉम द वाइडर ऑफ द क्रीज। अच्छा, जब वाइडर किया ना तो ला महला जो बैटर होता है ना, उसकी ये थिंकिंग होती है कि यार गेंद अंदर आएगा और उसके बाद मैं इसको ऑन पर खेल के सिंगल कर लूंगा, स्क्वायर लेग और अपना शॉर्ट फाइन की तरफ। वो बॉल जब उसने किया ना, तो वो बॉल हवा में थोड़ा सा अंदर आया, जब पिच हुआ ना तो वो कार्पेट में पिच हुआ और गेंद इतना सा ब्रेक हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ जी। और मोहम्मद रिजवान वो टोटली स्ट्रैंडेड, उसका कोई चांस ही नहीं था कि वो उसको मैनेज कर जाता। ये चीजें जो आपने अभी इंडिया की बात की ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना स्काई हाई है जी। नॉट एज ए कैप्टन, जैसे मुझे कह रहे खेल रहा था, वो वाकई खेल रहा था। वो आपको ही वाज नॉट लेटिंग यू प्ले योर नॉर्मल गेम। वो डॉट बॉल पर डॉट बॉल पर डॉट बॉल करता जा रहा था। और उसके अलावा अब ब्रेसवेल की बॉलिंग देखे, फिलिप की बात करें, उन्होंने मेन बैटर को आपके आउट किया। अब ये जो कामरान गुलाम की बात की है ना, अब कामरान गुलाम को जब उसने बॉल फ्लाइट किया ना, तो कामरान उस बॉल की पिच से बहुत दूर गया हुआ था जी। जब वो दूर गया हुआ था तो उसने जब घुमाया ना बल्ला, तो बल्ले ने बिल्कुल कत्तन उसको मिडल में नहीं खेला, स्काई हाई एंड ही वाज आउट। और मेरा ख्याल है बीटन इन द एयर बाय द स्पिन ऑफ द बॉल। ऐसे ही है। और ये मेरा ख्याल है कई इनकी एबिलिटीज के ऊपर भी डाउट्स आते हैं और सारा कुछ खैर है। मेरा ख्याल है कदाफी का तो आपने देखा ही होगा, जबरदस्त किस्म का इनॉग्रेशन की गई, तो कुछ कहना चाहें उस हवाले से। और एक डिमाइस भी हुई है जी, एक हमारे बड़े अच्छे क्रिकेटर, उस हवाले से भी कुछ कहना चाहें। ये इरफान, इससे पहले के जो हमारे क्रिकेटर के बारे में आप बात की, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत, ताहिर शाह साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरा ख्याल है कि आई कुड नॉट बिलीव इट व्हेन आई हर्ड अबाउट हिज डिमाइस। वो ये था कि मैं उससे 1.5 महीने पहले उसके साथ मैंने कोई 2-3 घंटे गुजारे, एक शादी पर हम इकट्ठे थे। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त क्रिकेटर था जो कि पीसीबी के एलीट पैनल का अंपायर भी था जी। और क्रिकेट के लिए वो डेडिकेटेड थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके और बहुत उम्दा तरीके के साथ अपनी जो क्रिकेटिंग फर्स्ट क्लास करियर था उसका अख्ताम भी किया। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि अब वो दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। और अल्लाह मियाँ उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके लावाकीन को, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। ऐसे खिलाड़ी, दोस्त, प्यार करने वाले कम मिलते। और बड़े जितने भी मेरे लोगों से क्रिकेटर से बात हुई, सब कहते थे कि शायद ये किसी तरह भी कम नहीं थे किसी इंटरनेशनल प्लेयर से। ऑफ कोर्स। और ये शायद कहते हैं बैड लक थी कि वो नहीं खेल पाए, अदरवाइज इनसे अच्छा क्लासिक प्लेयर मेरा भी एक्सपीरियंस गुजरा है। रेस्ट इन पीस शाह जी, आप बड़े गुड मैन थे और आपके साथ जितना भी टाइम गुजरा, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया कदावी स्टेडियम में, तो मैंने नेशनल बैंक के अगेंस्ट भी, मैं रिसेंटली पाकिस्तान अंडर 19 खेल के ही आया था, तो मैंने 149 किया अगेंस्ट नेशनल बैंक। तो मुझे रस्से तक छोड़ने आए कि मीन्स के एक सीनियर क्रिकेटर और इतना जो ऐसे प्लेयर्स जो एक ब्रांडेड हों, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट में वो माइकल जैक्सन वाला एक मुकाम रखते थे, क्योंकि कोई ऐसा कोना नहीं है पाकिस्तान का जहाँ पे शाह जी को जानते नहीं थे। और शाह जी एक फुल पैकेज थे, विकेट कीपिंग भी करते थे, फास्ट बॉलिंग भी कर लेते थे, लेग ब्रेक भी करते थे, ओपन भी करते थे, मिडिल ऑर्डर में भी खेलते थे। अच्छा। और कभी भी हमने देखा है कोई टीम नेशनल बैंक अगर फंस भी गई किसी सिचुएशन में, तो हमेशा अपनी एडवाइजेस देने के लिए बेस्ट से बेस्ट एडवाइज़र थे वो अपनी टीम के लिए। तो शाह जी रेस्ट इन पीस, और हम तो सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जब आपकी खिदमात होती हैं तो लोग फिर अच्छे अल्फाज में उसको याद करते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि किसी ने कंट्री को किसी एक तरह ही सर्व करना है। आपके जो बच्चे, मैं वही कह रहा हूँ, जितने लड़के खेले हैं पाकिस्तान को, जब उनका पूछा जाता है वो कि उनका रोल पीछे कई ऐसे लोगों का होता है जो कहते हैं गुमनाम हीरो, अनसंग हीरो। तो ये वो हैं जो कई दफ़ा दिखने में नज़र नहीं आते, लेकिन उनकी पीछे खिदमात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।